उसके बाद आज हमारा टॉपिक है डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, एक तो पार्टनरशिप था, डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप आखिर होता क्या है। वेल देखो, पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल ड्यू टू लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर। फर्दर लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स आर ऑल्सो अनलिमिटेड। इसमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती है। मोर एवर चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टनर मे बी लेट टू डिजॉल्व पार्टनरशिप। ये तो लाजमी होता है कभी ना कभी। ऑल सच फैक्टर आर कंसिडर एज नेगेटिव पॉइंट फॉर पार्टनरशिप। सम मेजर डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप आर गिवन बिलो। मैं दूसरा सरमाया यार, 1 लाख रुपए मैंने लगा दिए, 1 लाख मेरे दोस्त ने लगा दिए, बस 2 लाख और ख़त्म। इससे ज़्यादा सरमाया नहीं है। ठीक है जी। कैपिटल में क्या होगा भाई, रेस्ट कर रहे हैं ना। सोल प्रोप्राइटरशिप से तो ज़्यादा सरमाया है। मेरे पास तो सिर्फ 1 लाख थे, मैं लगा तब यहाँ 2 लाख लग गए। लेकिन एक ख़ास हद तक ना, चलो भाई 5 पार्टनर लगा लो, 20 से ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। अब सब 1-1 लाख लगाएंगे तो 20 लाख ही लग सकते हैं ना। तो बहरहाल एक लिमिटेड कैपिटल हो गया, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखो जितने पार्टनर कम होंगे जिम्मेदारी ज़्यादा होगी। अब मैंने कहा था ना, सोल प्रोप्राइटरशिप में भाई बहुत जिम्मेदारी होती है। अगर आप ट्यूशन भी पढ़ा रहे हो ना यार, अपना ट्यूशन सेटअप, सुबह से रात तक सारा काम आपको ही करना है। 2 पार्टनर्स होते हैं तब भी लोड बहुत होता है काम का। ठीक है। अब देखो, ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ज़ाहिर है सोल प्रोप्राइटरशिप की निस्बत तो फिर भी लाइबिलिटी जो है, जिम्मेदारी थोड़ी कम हो गई है। लेकिन 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 अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी वगैरह की निस्बत देखें तो फिर भी जिम्मेदारी है। ठीक है। और लाइबिलिटीज़ में जो मेन चीज़ शुमार होती है वो ये जो कर्जा होता है ना, खासतौर पे कारोबारी कर्ज, बिजनेस डेबिट, ये मार देते हैं। ये तो खैर लेने ही नहीं चाहिए यार। अक्सर लोगों को, मुझे पता नहीं क्या शौक है कारोबार करने का यार। पैसे नहीं है तो भाई पहले जॉब करो, आप पैसे कमा लो, फिर कारोबार में आना। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर कोई बंदा कारोबार में कामयाब हो सके। ठीक है। तो ये है। तो ज़ाती ज़रा से ना बाज़ात लोगों को ये हाल होता है यार, घर बेचने पड़ जाते हैं बिजनेस लॉस में, जेवरात बेगमात के, तो ये सब सिचुएशन होती है। फिर अनसर्टेन लाइफ है। बोलो यार, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो चलो समझ में आता है, एक मालिक था। यहाँ भी अनसर्टेन लाइफ है। हाँ, यहाँ भी सोल प्रोप्राइटरशिप की नस्बत तो बहरहाल ज़रा ज़्यादा सर्टेन होती है, लेकिन कंपनी की नस्बत तो नहीं होती। भाई अब वफात हो जाती है 2 पार्टनर में से, फिर वही बात कि यार एक जो था वो एक फील्ड में एक्सपर्ट था, दूसरा दूसरी फील्ड में था। ठीक है। यही कह लोगे यार, पब्लिशर्स हैं, किताबें छापते हैं। ठीक है। अब एक मार्केटिंग में एक्सपर्ट, एक प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में। ठीक है। या फिर रिटायरमेंट हो जाती है, या कोई दूसरा प्रॉब्लम हो जाता है, या नया पार्टनर आता है जो कि ना गड़बड़ करा देता है। तो इस तरह से मामले में ना कभी भी ये ख़त्म हो जाती है। मैंने देखा मेरे दोस्तों के कोचिंग सेंटर्स में हुआ, 3 पार्टनर थे, एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा रहे थे, फिजिक्स वाले अलग हो गए। तो कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप का खात्मा, वो कहते हैं ना सांचे की हड्डियाँ टूटती है, तो ये रीज़न होता है। ये हम लोगों ने स्टूडेंट लाइफ में रियल इस्टेट का काम किया था भाई, जगह भी मेरी थी, काम भी मैं करता था। एक पार्टनर तो मेरे क्लास फेलो थे, बड़ा सिंसियर था, बाकी 2 नहीं थे। फिर 2 में भी नहीं, बल्कि मैंने कहना चाहिए कि एक ही सबसे ज़्यादा गैर जिम्मेदार था। तो फिर हम 3 ने गैर ख़त्म करो इस मामले को ना। तो ये था। तो ये हो गया तीसरा डीमेरिट। चौथा क्या हो जाएगा, लैक ऑफ हारमोनी, हमंगी का फकदान। अब देखो ये ज़रूर होता है, माइंड सेट ना नहीं होता। जब ट्यूशन का बिजनेस बहुत चलता था तो यार मुझे लोग कहते थे, यार आपके पास तो बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, आप फ्रेंचाइज कर लो हमारे साथ। मैंने नहीं किया भाई, क्योंकि मुझे पता था ये लोग कारोबारी हैं। हमारा मकसद होता था यार बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिल जाए, बस अपना गुजारा हो जाए। ये लोग तो ना बस पैसे छापने के चक्कर में होते थे। बहुत सारे लोग जो मैं मुझसे मिले थे उस दौर में की बात बता रहा हूँ। तो भाई ज़ाहिर है जहनी मंगी नहीं होती ना, नज़रिया चेंज होता है। और भी बहुत सारे मामला हो सकते हैं।
जैसे कि कुछ लोग जो है ना, पार्टनर है वो कह रहे हैं नहीं यार पब्लिसिटी बहुत करो, एक कह रहे हैं नहीं जी हम पब्लिसिटी ज़्यादा नहीं करना चाह रहे अपने काम की। तो ये सारे के सारे मामला जो है ना होते हैं, जिसकी वजह से मामला बिना चेंज हो जाते हैं और किसी भी बिजनेस का खात्मा किसी भी मौके पर हो जाता है। फिर डिले हो जाते हैं डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। तो राइट करता है पार्टनरशिप, और ये जो है ना डिले बहुत हो जाती है। डिसीजन मेकिंग जो होती है वो वजह बन सकती है, और लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखो मसला क्या होता है कि सही वक्त पे सही टाइम डिसीजन लेना। अब यही लैक ऑफ हारमोनी हम मांगी नहीं है, तो सही टाइम पे डिसीजन नहीं लिया गया। जैसे कि जनाब आपको जदीद इक्विपमेंट आ रहे हैं बिजनेस में, आपने वो नहीं शामिल किए, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। फिर लैग ऑफ सिगरेसी, ओ हो। आप सोल प्रोप्राइटरशिप में तो सारी बात अपने हद तक रखते हैं ना। आपने एक पार्टनर को रखी, पार्टनर आपके पेट गल गया, उसने अपनी बेगम को बोल दिया, बेगम ने अपनी सहेलियों को, आपके मुखालिफ बिजनेस वालों तक भी बात पहुंच गई, तो भाई ये तो बड़ा ही घोटाला हो गया ना। और नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल, यस। मैक्सिमम नंबर 20 होते हैं ना। अब अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बना रहे हो, स्टील या कॉटन, उसमें तो कंपनी ही काम कर पाती है। देखो जो बड़े बड़े दुनिया में बिजनेस जाइंट्स हैं ना, वो कौन से हैं? वो ना सोल प्रोप्राइटरशिप है ना पार्टनरशिप है, वो कंपनीज है मेरे भाई, ये बात है। ये है सारे डीमेरिट्स।